एक तरफ बीजेपी सरकार जनता से बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी देने के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ उनकी ही सरकार के सहयोगी विधायक रणधीर सिंह गोलन अपने चहेतों को डीसी रेट पर नौकरी दिलवाने का काम कर रहे हैं, जिसमें विधायक रणधीर गोलन के बेटे अमन गोलन, उनके पीए और 3 रिश्तेदार शामिल हैं। ये गंभीर आरोप पुंडरी से जेजेपी नेता राजू पाई ने लगाए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि विधायक रणधीर गोलन के बेटे अमन गोलन और उनके रिश्तेदार बिना काम पर जाए फर्जी हाजिरी के आधार पर मोटी तनख्वाह वसूल कर सरकार को चूना लगा रहे हैं। राजू पाई ने दावा किया है कि विभाग के कैमरे की जांच करवा लें कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। वहीं उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जब रणधीर गोलन पशुपालन विभाग के चेयरमैन थे तो उन्होंने अपने बेटे अमन, पीए संजीव कुमार और 3 रिश्तेदारों को अपने विभाग में डीसी रेट पर नौकरी दी थी। इसमें देखने वाली बात यह है कि वो फर्जी हाजिरी के आधार पर वेतन लेते रहे, जो बाकायदा उनके खाते में जमा होता रहा। तो जो पुंडरी के मौजूदा विधायक हैं रणधीर सिंह गोलन जी, वो जब सरकार के अंदर रहते हुए उनको पशुपालन विभाग का चेयरमैन बनाया गया था, तो उन्होंने अपने विभाग के अंदर अपने पुत्र अमन सिंह गोलन, अपने पीए संजीव कुमार और अपने भांजे की बहू को सीमा देवी, तीनों और 2 रिश्तेदार और थे, उन सबको उन्होंने डीसी रेट पर अपने विभाग के अंदर नौकरी पर रखा। और सबसे अच्छी बात ये आप देखिए कि उन्होंने उनको नौकरी पर तो रखा, लेकिन वो कभी भी 4 साल के अंदर नौकरी पर नहीं गए। उनकी जो तनख्वाह थी वो उनके अकाउंट में आती थी। तो इतना बड़ा जो गोलमाल, जो गरीब लोग, बेरोजगार लोग हैं, उनके हकों पर जो डाका मारा गया, तो इस मुद्दे को मैंने कल उजागर किया था। तो राजू जी, एक चीज बताइए, आपको कहाँ से पता चला? कोई आईटीआई लगाई थी या किसी माध्यम से पता लगा? देखिए, इन्होंने उस विभाग के अंदर जो लोग लगे हुए थे उनको इन्होंने नौकरी से हटाया। तो जो लोग पीड़ित होते हैं फिर उनको अपने जो उनको ये लगा कि हमारा मुद्दा ये व्यक्ति उठा सकता है, तो उन्होंने मुझे कागजात अवेलेबल करवाए और उन्होंने मुझे कहा कि ये सर बिल्कुल ही सारी अटेंडेंस है, ज्वाइनिंग है, रिपोर्ट है, सब जो कागजात मुझे दिए, जो कल मैंने मीडिया के सामने रखे थे। तो उनकी अटेंडेंस प्रॉपर लग रही थी? फर्जी अटेंडेंस? हाँ, बिल्कुल प्रॉपर अटेंडेंस लगी हुई थी। उनकी जो सैलरी है, सैलरी तभी बनती है जब अटेंडेंस लगती है। अटेंडेंस लग करके सैलरी बनती है, सैलरी उनके अकाउंट में जा रही थी और वो एक दिन भी विभाग के अंदर वो अपनी नौकरी पे नहीं गए। इसका कोई प्रूफ वगैरह है या पर जो अटेंडेंस पे साइन है वो फर्जी है? बिल्कुल टोटली फर्जी है। मैंने ज्वाइनिंग रिपोर्ट दिखाई थी जो कल मीडिया के सामने, और अभी भी मेरे पास वो कागजात हैं कि जहां मैंने कल मीडिया के सामने दिखाए थे कि ये 5 लोग हैं जिनके नाम है, उनकी प्रॉपर सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है, उनकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी है। और रणधीर सिंह गोलन के जो पुत्र है, ये उनकी खुद की ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, उन्होंने ज्वाइनिंग दी थी। तो ये डीसी रेट पे कहाँ पे लगाए गए? ये जो पशुपालन विभाग पंचकूला है हेडक्वार्टर, वहाँ पे इनको विधायक जी ने नौकरी पर रखा हुआ था। एक बार दोबारा से बताएंगे कि कौन जी बिल्कुल, संजीव कुमार है बलवंत सिंह के पुंडरी से, जो पीए के पद पर है। सीमा देवी है जो रसीना से है, क्लास 4 के पद पे हैं। जगदीश सिंह बोरा जी है, क्लास 4 के पद पे हैं। वीरेंद्र नाम है, वो क्लास 4 के पद पर है। और जो सबसे बड़ा चर्चित नाम है विधायक रणधीर सिंह गोलन जी के पुत्र अमन सिंह गोलन, उनको जेई के पद पर विधायक जी ने नौकरी पर रखा हुआ है। तो इनसे पूछा गया कि क्या जरूरत आन पड़ेगी अपने बेटे को डीसी रेट पे लगाने? नहीं, हाँ, वो तो उनसे पूछिए ना कि जब जो बेरोजगार लोग इनके पास रोजगार लेने जाते हैं, उनको तो ये कहते हैं कि पर्ची खर्ची नहीं चलती और यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग की पोस्टें वो बंद कर रखी हैं। लेकिन गरीब लोगों के घरों पर डाका मार करके, उनके हकों पे डाका मार करके इन्होंने अपने जो चाहते हैं, अपने पुत्र तक को इन्होंने नौकरी पर रखा हुआ है। तो इनमें सैलरी कितनी होगी? हाँ बिल्कुल, सैलरी का प्रूफ भी है। जो विधायक सुपुत्र हैं वो तो 26,016 रुपये तनख्वाह लेते हैं। जिनके पीए हैं वो 22,515 रुपये, और जो 4th क्लास पे हैं वो 15,117 रुपये ये चार्ज करते हैं विभाग से, जो इनके खाते के अंदर आती है। तो यानी 3-4 लोग हैं जो अपने 5 लोग तो ये हैं पुंडरी के अंदर, तहसील के अंदर, सोसाइटी के अंदर, बीडी ऑफिस के अंदर, मैं वो भी लिस्ट दूंगा। अपने जितने चहेते लोग हैं उन सबको इन्होंने लगा रखा है, जो नहीं जाते हैं और इनकी सैलरी अकाउंट में आती है। तो क्या इसके खिलाफ कोई शिकायत? हाँ, निश्चित तौर पर मैं इसकी शिकायत मुख्यमंत्री के नाम भी और डीसी साहब के नाम भी मैं भेजूंगा ऊपर चंडीगढ़, ताकि इस पे कार्रवाई की, इनकी रिकवरी की जाए। इन्होंने इतने अपने विभाग में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने सगे संबंधियों को नौकरियां बांटी, और नौकरियां दें कोई बात नहीं, पर कोई व्यक्ति जाए तो बिना जाए सरकार का जो खजाना है उसको चूना लगाने का काम। वहीं इस मामले में जब विधायक रणधीर गोलन से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया।
लेकिन उन्होंने ये जरूर माना कि उन्होंने अपने विभाग में रिश्तेदारों को नौकरी पर रखा हुआ था, क्योंकि उनके कोटे में 5 नौकरियां थी जो उन्होंने अपने बेटे, अपने पीए और रिश्तेदारों को दे दी। अब इतने बड़े खुलासे के बाद क्या सरकार रणधीर गोलन के खिलाफ कार्रवाई करेगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।